जय मसीही की परमेश्वर के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 20वीं सदी के भविष्यवक्ता ब्रदर विलियम ब्रेनहम की सेवकाई। यह पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय के संदेश को समझना और जानना चाहते हैं। इस श्रृंखला में हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और सेवकाई को जानेंगे जिसे परमेश्वर ने खास मकसद के लिए भेजा, ब्रदर विलियम मरियन ब्रेनहम। आज हम उनके जीवन की भूमिका और आरंभिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। ब्रदर ब्रेनहम का जन्म 6 अप्रैल 1909 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हुआ। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत से ही असाधारण घटनाएं घटने लगीं। जब वे छोटे थे तब उनके सिर के ऊपर एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया, और यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि बार बार यह अलौकिक प्रकाश उनके जीवन में दिखाई देता रहा। परमेश्वर ने उन्हें एक भविष्यवक्ता और सेवकाई के लिए बुलाया, और यह बुलाहट केवल शब्दों की नहीं थी, बल्कि इसमें चमत्कार, दर्शन, भविष्यवाणियां और लोगों के दिलों की बातों को प्रकट करने की सामर्थ्य थी। यह वही सामर्थ्य थी जो परमेश्वर ने बाइबल में पुराने भविष्यवक्ताओं और यीशु मसीह के शिष्यों को दी थी। इस पॉडकास्ट के अगले भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ब्रदर ब्रेनहम की सेवकाई ने लाखों लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ा और कैसे उन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए दिखाया। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली कड़ी में हम जानेंगे ब्रदर ब्रेनहम को उनकी सेवकाई के लिए कैसे बुलाया गया और परमेश्वर ने उन्हें क्या विशेष आज्ञा दी। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और सेवकाई पर प्रकाश डालेंगे जिसे 20वीं सदी का भविष्यवक्ता कहा गया, विलियम मरियन ब्रेनहम। एक ऐसा युग आया जब परमेश्वर ने फिर से अपनी शक्ति, चमत्कारों और भविष्यवाणियों के द्वारा अपने वचन की सच्चाई को प्रकट किया। 1909 में केंटकी, अमेरिका में जन्मे ब्रेनहम भाई बचपन से ही एक विशेष बुलाहट के साथ बढ़े। गरीबी, संघर्ष और कई कठिनाइयों के बीच पले बढ़े, परंतु उनका जीवन प्रारंभ से ही एक चमत्कारी गवाही बन गया। जब वे केवल कुछ वर्ष के थे तब उन्होंने एक रहस्यमय प्रकाश देखा और एक आवाज सुनी जिसने कहा, मत पीना, मत धूम्रपान करना और अपने जीवन को गंदगी से दूर रखना, क्योंकि परमेश्वर के पास तेरे लिए एक कार्य है जब तू बड़ा होगा। इस बुलाहट ने उनके जीवन की दिशा तय की। वे न केवल एक प्रचारक बने, बल्कि उन्होंने पूरे संसार को दिखाया कि यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक सा है। 1933 यह वो वर्ष था जब ब्रदर ब्रेनहम की सेवकाई ने एक नई दिशा पकड़ी। जब वे ओहायो नदी में बपतिस्मा दे रहे थे तब लगभग 400 लोग वहां उपस्थित थे। उस घटना को उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था, जो मैं बता रहा हूं। जैसे ही वे 17वां बपतिस्मा देने लगे, अचानक एक अलौकिक प्रकाश आकाश से नीचे आया और उनके सिर के ऊपर मंडराने लगा। भीड़ भयभीत हो गई, कुछ ने देखा, कुछ ने सुना। तभी एक आवाज सुनाई दी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पहले आगमन से पहले भेजा गया, वैसे ही यह संदेश पृथ्वी पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले भेजा गया है। इस घटना ने प्रमाणित किया कि यह सेवकाई केवल किसी मनुष्य की कल्पना नहीं थी, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर की योजना थी, एक सच्चे भविष्यवक्ता के माध्यम से अपने वचन को फिर से प्रकट करने की। ब्रदर ब्रेनहम को एक विशेष स्वर्गदूत द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने उनसे कहा, जैसे मूसा को 2 चिन्ह दिए गए, वैसे ही तुझे भी 2 चिन्ह दिए गए हैं। पहला, लोगों के बीमारियों की जड़ बताना और उन्हें पहचानना। दूसरा, उनके हृदय की बातें प्रकट करना, जैसे प्रभु यीशु ने किया। उन्होंने हजारों लोगों के रोग बताए और बिना किसी पूर्व जानकारी के उनके जीवन की बातें प्रकट कीं।
लोग चकित थे क्योंकि उन्होंने यह कार्य केवल बाइबल के दिनों में सुने थे। लेकिन अब वही चमत्कार, वही सामर्थ और वही आत्मा फिर से प्रकट हो रही थी। श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए, जिसमें हम जानेंगे उनका संदेश क्या था, उन्होंने किस बात की चेतावनी दी और क्यों आज का युग उनके सच्चे संदेश को नजरअंदाज कर रहा है। भाग 3, अंतिम चेतावनी और सच्चा संदेश। ब्रदर विलियम ब्रेनहम का संदेश केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था। उनकी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य था लोगों को परमेश्वर की ओर लौटाना, बाइबल के शुद्ध सत्य की ओर। ब्रदर ब्रेनम ने बताया कि कैसे कलीसिया ने वर्षों में बाइबल के मार्ग को छोड़ दिया, कैसे धार्मिक परंपराएं, मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत और धर्मों के संगठन लोगों को भ्रमित कर चुके हैं। उन्होंने पुकारा, लौटो वचन की ओर, लौटो उस सच्चे विश्वास की ओर जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया गया था। उन्होंने 1963 में 7 मोहरों सील्स का प्रचार किया, जो उन्हें परमेश्वर के मेमने ने मोहरों को खोल के उसके प्रकाशन को धरती पर खड़े भविष्यवक्ता को दिया, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में वर्णित हैं। इन मोहरों के द्वारा उन्होंने बताया कि कैसे कलीसिया युगों में भ्रांतियों में गिरती गई और कैसे परमेश्वर अंतिम समय में अपने चुने हुए लोगों को बुला रहा है, दुल्हन को जो केवल वचन पर आधारित है, उसे कैसे जैसे के वैसे भविष्यवक्ता के संदेश के साथ बने रहते हुए मसीह जीवन को जीते रहना है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जैसे नूह और लूत के दिनों में लोग सच्चाई को ठुकराते थे, वैसे ही आज भी लोग धर्म का रूप तो रखते हैं, पर उसके सामर्थ्य को नहीं मानते। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह स्वयं मसीह हैं। मैं फिर से दोबारा कहता हूं, उन्होंने यह नहीं कहा कि वह स्वयं मसीह हैं। यह झूठे लोगों ने झूठी अफवाहों को फैलाया है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे मसीह के आने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले आगमन के लिए मार्ग तैयार किया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के संदेश के 2 भाग थे। नंबर 1, लोगों को पवित्रता के संदेश का प्रचार करना और नंबर 2, मसीह का परिचय कराना। और यह दोनों बातें वैसे ही भाई ब्रैनहम के जीवन में पाई जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश भाई ब्रैनहम के संदेश का ही प्रतिचित्रण है। पवित्रता के इस संदेश का उद्देश्य और अनिवार्यता का सारा योगफल इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 में है, जहां कहा गया है, बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। इसके बारे में मत्ती 5 में भी बोला गया है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। इससे पहले कि आप परमेश्वर को मनुष्य के रूप में मानव देह में साक्षात प्रकट होते हुए देखें, आपको अवश्य ही अपने हृदय में पाक साफ बनना होगा। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। यह संदेश आज भी जीवित है, क्योंकि यह वचन पर आधारित है। यह कोई नया धर्म नहीं, बल्कि बाइबल की पवित्रता की मूल सच्चाई की ओर वापसी है, मूल शिक्षा की ओर वापसी है, मूल पवित्र विश्वास की ओर वापसी है, मूल पवित्र आत्मा के सामर्थ, वरदानों और पवित्र आत्मा के दोबारा दुगुने सामर्थ के साथ उंडेला जाने को प्राप्त करने की आवश्यकता की वापसी का संदेश है। श्रोताओं, अब प्रश्न है, क्या आप इस सच्चे संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की दुल्हन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्या आप केवल परमेश्वर के वचन पर ही अपने जीवन को आधारित करने के लिए तैयार हैं? यह रहा भाग 4, झूठे प्रचारकों और संगठनात्मक भ्रम के प्रति चेतावनी, हिंदी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का अगला भाग। ब्रदर विलियम ब्रेनम ने न केवल सत्य को प्रकट किया, बल्कि उन्होंने समय रहते उन खतरों की चेतावनी भी दी
जो आज के धार्मिक संसार में फैलते जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे आज के अनेक प्रचारक, जो स्वयं को मसीह का सेवक कहते हैं, दरअसल परमेश्वर की नहीं बल्कि मानवनिर्मित संगठनों और परंपराओं की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, मंचों पर शो किया जा रहा है, चमत्कारों की नकल हो रही है और लोग सच्चाई से दूर किए जा रहे हैं। ब्रदर ब्रेनहम ने यह भी कहा कि सच्चा सेवक वही है जो पवित्र आत्मा के अधीन होकर काम करता है, न कि किसी संगठन, पदवी या जनसंख्या की प्रशंसा के लिए। उन्होंने यह भविष्यवाणी की, एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों के पास चर्च तो होंगे, पर परमेश्वर वहां नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी समझाया कि संगठन लोगों को बांधता है। मसीह ने कभी भी कोई संस्था नहीं बनाई। उसने एक दुल्हन को बुलाया जो केवल वचन के अधीन होती है। प्रिय श्रोताओं, यह समय है जहां हमें अपना आत्मिक जीवन जांचना है। क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ हैं या किसी धर्म संगठन या झूठी शिक्षा के प्रचार करने वालों के गुलाम बन गए हैं? ब्रदर ब्रेनहम का संदेश केवल उनके जीवनकाल तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आज भी बुला रहा है, बाहर निकलो मेरे लोगों और अपने आप को अशुद्धता से अलग करो। 2 कुरिन्थियों 6:17। भाग 5, ब्रदर ब्रेनहम की भविष्यवाणियां और अंतिम दिनों की तैयारी। ब्रदर विलियम ब्रेनहम न केवल एक प्रचारक थे, बल्कि एक भविष्यद्वक्ता, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेरणा पाकर आखिरी समय की घटनाओं की भविष्यवाणी की। सन 1933 में परमेश्वर ने उन्हें 7 भविष्यवाणियां दिखाईं, जिनमें से कई आज तक पूरी हो चुकी हैं, जैसे अमेरिका में नैतिक पतन, महिलाओं का वस्त्रों में बदलाव और राजनीतिक उथल-पुथल। द 7 चर्च एजेस, 7 कलीसियाई युग नामक संदेश में ब्रदर विलियम ब्रेनहम ने 1977 का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यह कोई 10 साइट द लॉर्ड प्रभु की ओर से कही गई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह उनकी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन है, एक व्यक्तिगत अनुमान। आइए मैं आपको ठीक वही हिस्सा द लाउडिशियन चर्च एज, लाउदिकिया कलीसिया युग अध्याय से उद्धृत करके दिखाता हूँ। नाउ आई एम नॉट प्रोफेसाइंग, आई एम जस्ट प्रीडिक्टिंग। लेट मी शो यू वॉट आई बेस्ड इट ऑन। अब मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक पूर्वानुमान कर रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसे किस आधार पर कहा। I sincerely believe and maintain as a private student of the word along with divine inspiration that the Laodicean church age will end about 1977 AD। मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं और बाइबल का एक निजी विद्यार्थी होने के नाते दिव्य प्रेरणा के साथ यह मानता हूं कि लाओदिकिया युग लगभग 1977 में समाप्त होगा। I am not placing this as a thus saith the Lord, but as a prediction based on scripture and observation। मैं इसे प्रभु ऐसा कहता है के रूप में नहीं रख रहा हूं, बल्कि यह बाइबल और देखे गए लक्षणों पर आधारित एक अनुमान है। इसलिए ब्रदर ब्रेनम ने स्वयं ही साफ किया कि यह कोई ईश्वरीय भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि बाइबल और समय के चिन्हों पर आधारित एक भविष्य का अनुमान था। लेकिन उनके विरोधियों ने इस बात का प्रोपोगंडा बनाकर उन्हें झूठा नबी साबित करने के लिए इस वक्तव्य का इस्तेमाल किया, लेकिन आज यह स्पष्ट है कि यह उनका अपना अनुमान था। उन्होंने कहा था, जैसे जैसे समय का अंत निकट आता जाएगा, कलीसिया की स्थिति लौदीकिया युग जैसी हो जाएगी, गर्म भी नहीं, ठंडी भी नहीं, बल्कि गुनगुनी, और प्रभु ऐसे समय में उन्हें बाहर कर देगा।
ब्रदर ब्रेनहम ने चेताया कि एक महान आत्मिक धोखा आएगा जहां मसीही कहलाने वाले प्रभु यीशु के नाम का उपयोग तो करेंगे परंतु वचन और आत्मा से दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, यही समय है जब प्रभु अपनी दुल्हन को बुला रहा है, वचन की एक शुद्ध, पवित्र और आत्मिक कलीसिया, जो न तो संगठनों में बंधी है न ही किसी मनुष्य के पीछे चलती है, बल्कि केवल परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानती है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर एक विश्वव्यापी धोखा तैयार किया जा रहा है और केवल वही लोग बचे रहेंगे जो वचन में स्थिर हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें तैयार रहना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? ब्रदर ब्रेनहम का अंतिम संदेश यही था, वचन के पास लौटो, खुद को प्रभु के सामने जांचो और उस आवाज को सुनो जो अब भी पुकार रही है, दुल्हन तैयार हो जा। हम अगले भाग में जानेंगे कैसे ब्रदर ब्रेनहम का यह संदेश आज भी लाखों जीवनों को बदल रहा है और वह क्या विरासत छोड़ गए हैं हमारे लिए। भाग 6, ब्रदर ब्रेनहम की सेवकाई का प्रभाव और उनकी विरासत। ब्रदर विलियम ब्रेनहम की सेवकाई 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली आत्मिक आंदोलनों में से एक बन गई। उनके द्वारा प्रचारित वचन और चिन्हों ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एक जागृति फैलाई। उनके प्रचारों ने लाखों लोगों को यीशु मसीह की ओर मोड़ा, बाइबल की सच्चाइयों की ओर लौटाया और उन्हें एक गहरी आत्मिक भूख दी जो केवल सत्य वचन और पवित्र आत्मा से तृप्त होती है। आज उनके द्वारा प्रचारित संदेश, हजारों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, लिखित पुस्तकों और अनुवादों के माध्यम से दुनिया की अनेक भाषाओं में पहुंच रहा है। उनका यह दावा नहीं था कि वे स्वयं मसीह हैं, बल्कि उन्होंने बार बार कहा, मैं केवल एक दूत हूं जो आने वाले प्रभु यीशु मसीह की राह तैयार कर रहा हूं। आज भी भारत से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर यूरोप, ब्रदर ब्रेनहम का संदेश लाखों प्राणों को आत्मिक अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला रहा है। कई लोगों ने गवाही दी है कि उनके प्रचार सुनकर ही उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। बीमारियां दूर हो गईं, आत्मिक बंधन टूट गए और विश्वास फिर से जीवित हो गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की सेवकाई नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना का एक भाग था। एक ऐसी योजना जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करने के लिए है, जो पेंटिकॉस्ट की तरह दोबारा पवित्र आत्मा की उड़ेले जाने की घोषणा करता है। दोबारा सुसमाचार का वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ, अद्भुतों, चिन्ह और चमत्कार के सामर्थ के साथ स्वर्गरोहण होने से पहले पूरी दुनिया में जाएगा और संसार को हिलाने वाली बेदारी ले आएगा। और जो इस योजना में बने रहेगा वे ही पवित्र आत्मा की छाप को अर्थात टोकन को पाएंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। लेकिन निश्चित ही उसके लिए परमेश्वर का एक कार्यक्रम है, एक निश्चित योजना है जिसे विश्वासियों को उस कार्यक्रम के तहत अपने आप को लाना है। ब्रदर ब्रेनहम इस संसार से 1965 में चले गए, लेकिन उनके द्वारा दिया गया संदेश आज भी जीवित है, शक्तिशाली है और तैयार कर रहा है उस बुलाहट को सुनने वालों को। क्या आप उस बुलाहट को सुन रहे हैं? क्या आप उस विरासत का भाग बनना चाहते हैं? तब वचन के साथ चलिए और उस ज्योति के साथ जो परमेश्वर ने इस युग के लिए भेजी है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे ब्रदर ब्रेनहम के संदेश की प्रासंगिकता आज के युग में।
और आपके व्यक्तिगत जीवन में। भाग 7 इस युग में ब्रदर ब्रेनहम का संदेश हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। ब्रदर ब्रेनहम का संदेश सिर्फ इतिहास नहीं है, यह वर्तमान का एक जीवित सत्य है। एक ऐसा संदेश जो आज भी हमारे जीवन, हमारे समाज, यहाँ तक कि हमारी आत्मिक स्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उन्होंने जो वचन प्रचार किया वह केवल शास्त्र ज्ञान नहीं था, वह आत्मा और सामर्थ्य में था। उन्होंने जो कुछ सिखाया वह आज भी हर सच्चे विश्वासी को परमेश्वर के साथ जीवित संबंध में लाने का कार्य कर रहा है। आज जब दुनिया धोखे, भ्रम और अधर्मी और झूठी शिक्षाओं से भरी हुई है, ब्रदर ब्रेनहम का संदेश हमें सत्य, पवित्रता और परमेश्वर की वास्तविक योजना की ओर बुलाता है। उन्होंने जो दुल्हन का संदेश दिया वह एक बुलाहट है सच्चे विश्वासियों के लिए जो आत्मा और सत्य में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक धर्म या परंपरा का हिस्सा नहीं हैं, हम नामधारी गिरजों या किसी मानव निर्मित कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं। प्रभु के सच्चे विश्वासी प्रभु की देह है और उन्हें मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार होना है, प्रभु के आगमन के हेतु, उसके पुनः आगमन के लिए। भविष्यवक्ता के द्वारा आज जो हमारे पास पवित्रता का संदेश भेजा गया है, उसका ठीक वही उद्देश्य है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश का उद्देश्य था। लूका अध्याय 1:17 में उसके पिता जकरयाह से भविष्यवाणी करके जो शब्द कहे गए, वे शब्द इस प्रकार लिखे हुए हैं, वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे। और इसके बाद वह आगे कहता है, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। पवित्रता का जो संदेश आज भेजा गया था, उसका यही मकसद है कि प्रभु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करे। अगर आप पवित्रता के संदेश से चूक जाते हैं और अपने जीवन में, कलीसिया में पवित्रता के संदेश को लागू नहीं करते हैं, तो आप प्रभु से मुलाकात करने में भी चूक जाएंगे। यह संदेश इतना ज्यादा जरूरी है। यह संदेश, पवित्रता का यह संदेश आज वैसे ही नितांत आवश्यक है जैसे कि एलिय्याह भविष्यवक्ता के संदेश का पहला भाग महत्वपूर्ण था। और यह इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लौदीकियाई काल में कलीसिया ने मसीह को ही द्वार से बाहर किया हुआ है और वे अंधे, नंगे, कंगाल, अभागे हैं और वे यह जानते भी नहीं हैं। यही कारण था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में पवित्रता का यह संदेश इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कलीसिया पवित्रता के मापदंडों से दूर भटक गई थी। वे मूसा की व्यवस्था से दूर फिर गए थे, वे यहोवा परमेश्वर से दूर चले गए थे। और जब कभी कलीसिया परमेश्वर को ठुकराने और पवित्रता के उन मापदंडों से दूर चले जाने की स्थिति में आ जाती है, तो यही वह समय होता है कि परमेश्वर एक नबी को भेजे, परमेश्वर एक संदेशवाहक को भेजे। यह समय है अपने प्राणों की ओर ध्यान देने का, अपने जीवन की जांच करने का। क्या हम उस प्रकाश में चल रहे हैं जो परमेश्वर ने इस युग में प्रकट किया है? ब्रदर ब्रेनहम का संदेश आज भी हमें बुला रहा है एक शुद्ध जीवन, एक विश्वासी संगति और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध की ओर। यदि आपने कभी इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया, तो यह समय है प्रार्थना करने का, पवित्र शास्त्र में लौटने का और उस वचन को अपनाने का जो हमें छुटकारा और विजयी जीवन देता है। भाग 8, शीर्षक सेवकाई के अंतिम वर्ष और चेतावनी। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 20वीं सदी के भविष्यवक्ता ब्रदर विलियम ब्रेनहेम की सेवकाई और यह है उसका 8वां भाग।
ब्रदर ब्रेनहेम की सेवकाई का अंतिम दौर विशेष रूप से गंभीर और चेतावनीपूर्ण था। यह वह समय था जब उन्होंने कई भविष्यवाणियां और चेतावनियां दी जो आज भी संसार में पूरी हो रही हैं। उन्होंने बार बार यह चेताया कि कई लोग परमेश्वर की योजना से हटकर अपनी मान्यताओं का प्रचार कर रहे हैं और सच्चे संदेश से लोगों को भटका रहे हैं। ब्रदर ब्रेनहेम का संदेश था सीधा और सच्चा। मत करो परमेश्वर की सेवा यदि वह उसकी इच्छा के विरुद्ध है। उन्होंने बाइबल आधारित शिक्षाओं पर जोर दिया और कहा कि यदि कोई शिक्षा प्रेरितों की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती तो वह गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि अंत के समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उत्पन्न होंगे जो शक्तिशाली चमत्कारों के द्वारा लोगों को भ्रमित करेंगे, लेकिन वे सत्य नहीं लाएंगे। ब्रदर ब्रेनहेम ने यह स्पष्ट किया कि केवल परमेश्वर का वचन ही अंतिम सत्य है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या हम उस संदेश को स्वीकार करते हैं जिसे परमेश्वर ने इस युग में भेजा है, या हम केवल परंपरा, मनुष्यों की व्याख्याओं और चर्च की शिक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं? ब्रदर ब्रेनहेम की सेवकाई एक गंभीर चेतावनी थी कि हम अपने प्राणों की तैयारी करें क्योंकि मसीह शीघ्र आने वाला है। हिंदी के साथ साथ सभी बाइबल संदेशों के मूल अंग्रेजी उद्धरण यहां दे रहा हूं ताकि आप इन बातों को बड़ी गंभीरता से ले। अगर आप अपने प्राणों को नाश नहीं होने देने चाहते हैं तो भविष्यवक्ता की चेतावनी पर अगर हम ध्यान दें तो यह हमारे प्राणों को नर्क से बचाएगी। हम चर्चा कर रहे हैं भविष्यवक्ता ब्रदर विलियम ब्रेनहेम की सेवकाई के अंतिम चरण और उनकी दी गई चेतावनियों की। उनकी कही हुई बातें बहुत गंभीर है क्योंकि वे सभी संदेश सीधे पवित्र आत्मा से प्रभु की दुल्हन के लिए है। एक, कोई भी बदलाव न करें। भविष्यवक्ता ब्रदर ब्रेनहम ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके द्वारा प्रचारित संदेश में कोई भी व्यक्ति बदलाव न करे, न उसमें से कुछ घटाए और न ही कुछ जोड़े। मेरे संदेश में एक शब्द भी मत बदलो। अगर तुमने ऐसा किया तो यह अब यहोवा यूं कहता है नहीं रहेगा। जो मैंने प्रेरणा से कहा है वह जैसा है वैसा ही रहने दो। यहां तक कि शीर्षक, स्थान और तारीख भी जैसे हैं वैसे ही रहने दो। डोंट चेंज अ वर्ड इन माई मैसेज। इफ यू डू, इट इज नो लॉन्गर दस साइथ द लॉर्ड। What I have spoken under inspiration, that stays as it is. Even the title, the place, and the date leave it just as it was. Sermon, The Future Home, 2 August 1964, Jeffersonville. 2 न्याय के दिन भी इसी पर खड़ा रहूंगा। भाई ब्रेनहेम ने घोषणा की कि उन्होंने जो कुछ प्रचार किया है उस पर वे अंत समय में भी अटल रहेंगे। मैंने जो कहा है उसी के साथ मैं न्याय के दिन भी खड़ा रहूंगा। What I've said, I'll stand by it at the day of judgment. Sermon Trying to Do God a Service Without It Being His Will, 18th July, 1965, Jeffersonville. 3, सातवीं मुहर, दुल्हन के लिए और एक रहस्य। भाई ब्रेनहेम ने बताया कि सातवीं मुहर दुल्हन के लिए है। यह प्रभु का गुप्त आगमन है और इसे अब तक प्रकट नहीं किया गया। सातवीं मुहर दुल्हन के लिए है। यह प्रभु का गुप्त आगमन है जिसे अब तक उजागर नहीं किया गया है। The seventh seal is for the bride. It is the coming of the Lord, but it is in secret. That's why it has not been revealed. Sermon, The Seventh Seal, 24th March 1963, Jeffersonville. 4, केवल 6 मुहरें खुली, धमाका हुआ। भाई ब्रेनहेम ने कहा कि सातवें दूत की सेवकाई केवल 6 मुहरों तक सीमित थी और सातवीं मुहर परमेश्वर के द्वारा गुप्त रखी गई। एक महान धमाका हुआ और 6 मुहरें खुली। सातवीं को परमेश्वर ने नहीं खोला क्योंकि वह एक रहस्य है। There was a great thunder, and 6 seals were opened.
The seventh seal was not opened by God, it's a mystery. सरमन द ब्रीच 17 मार्च 1963 जेफरसनविल. I was only commissioned to preach the 6 seals. The 7th is not for me to open. Sermon Questions and Answers on the Seals 24th March 1963. 5 अंतिम बुलाहट लास्ट कॉल. भाई ब्रेनहैम ने कहा कि अंतिम बुलाहट न केवल दुल्हन के लिए बल्कि खोए हुए लोगों और कलीसिया के लिए भी है. यह अंतिम बुलाहट है दुल्हन के लिए, खोए हुए लोगों के लिए और चर्च के लिए जो पीछे रह गया है. This is the last call. It's not just for the bride but also for the lost and for the church left behind. सरमन लीडरशिप 7 दिसंबर 1965 कोवेना CA. 6 एक पवित्र और निर्मल मसीही जीवन. भाई ब्रेनहैम ने सिखाया कि सच्ची दुल्हन वही है जो पवित्र, निर्मल और पवित्र आत्मा से अगुवाई पाती है. एक सच्ची दुल्हन पवित्र रहती है, संसार से अलग होकर चलती है और आत्मा की अगुवाई में चलती है. A true bride stays pure, walks separated from the world, and follows the leading of the Holy Spirit. Sermon Choosing of a Bride, 29th April 1965, लॉस एंजेलिस CA. 7 पेंटिकोस्ट की वापसी और अंतिम वर्षा लैटर रेन. भाई ब्रेनहैम ने भविष्यवाणी की कि प्रभु फिर से पवित्र आत्मा को दुगुने सामर्थ्य से उंडेलेगा, एक अंतिम वर्षा के रूप में. परमेश्वर अंतिम वर्षा लैटर रेन ला रहा है. आत्मा का एक और उंडेलना होगा, लेकिन इस बार यह दुल्हन के लिए होगा. God is bringing the latter rain. There will be one more outpouring of the Spirit, but this time it's for the bride. Sermon The Restoration of the Bride Tree, 22nd April 1962, जेफरसनविल. भाई ब्रेनहैम की सेवकाई एक सीधा संदेश था, दुल्हन को तैयार करने का, अंतिम समय बाइबल के लिखित रहस्यों को जो 6 मोहरों में थे उन्हें प्रकट करने का, और लोगों को उस जीवन की ओर बुलाने का जो मसीह में पूरी तरह पवित्र, शुद्ध, निर्मल समर्पित है. अब समय है कि हम न केवल इस संदेश को सुनें बल्कि उसके अनुसार चलें.